की महिमा का वर्णन इस तरह से मिलता है। इसका अर्थ है कि माता देवताओं से भी बढ़कर होती है। माननीय प्रधानाचार्य, उपस्थित मुख्य अतिथि, अन्य अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आज की इस पावन संध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी गुरुकुल के सदस्य आभारी है कि आपने अपने व्यस्त समय से कुछ क्षण इस कार्यक्रम के लिए निकाले। अभिनंदन। माँ, हर वह व्यक्ति जो बच्चे को प्यार और पोषण प्रदान करता है, उस बालक के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। वे बच्चे के चरित्र और मूल्यों को आकार देने में मदद करते हुए शारीरिक और भावनात्मक ज़रूरतों में भी मदद करते हैं। अतः एक वयस्क और एक बच्चे के बीच इस प्रकार का बंधन एक मजबूत रिश्ते में बन सकता है, जो अविश्वसनीय रूप से सार्थक और मूल्यवान है। अतः हम कह सकते हैं कि बालक का पालन पोषण जो करे वो ही उसकी माता है। नास्ति मातृ समाछाया, नास्ति मातृ समागतिः, नास्ति मातृ समं त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। इसका अर्थ है कि माँ के समान कोई छाया नहीं, माँ के समान कोई सहारा नहीं, माँ के समान कोई रक्षक नहीं और माँ के समान कोई प्रिय चीज नहीं है। विश्व शांति गुरुकुल में हम विश्व शांति के विचार को बढ़ावा देते हैं और आप सभी को इसके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। विश्व शांति के लिए प्रार्थना करना दूसरों के लिए करुणा की भावना पैदा कर सकता है और विभिन्न संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच दया और समझ को बढ़ावा देता है। यह सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने और शांति की भावना को बढ़ावा देने के लिए ये प्रार्थना एक शक्तिशाली उपकरण के समान, यह सभी के लिए एक बेहतर दुनिया की दिशा में काम करने का आह्वान है। संक्षेप में हम विश्व शांति गुरुकुल में करुणा, एकता, सकारात्मक ऊर्जा, दैवीय हस्तक्षेप और सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। नमो जियाद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवातुति गणेषु सकलार्थमतिप्रकाशु म्हणे निवृत्तिदासु अवधारि गोदी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृध कस्यचिद्धनम्। ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षशान्तिः पृथिवीशान्तिः आपश्शान्तिः औषधयशान्तिः वनस्पतयशान्तिः विश्वेदेवाशान्तिः ब्रह्मशान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुरू करने से पहले दीपक जलाना हमारी परंपरा है। यह हमारी संस्कृति का प्रतीकात्मक महत्व है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान वेणुगोपाल जी को तथा हमारे मुख्य अतिथि कर्नल DS कटोच महोदय तथा श्रीमान आशीष पुंडीर जी व DP समन्वयक श्रीमान अर्पित शर्मा जी को, MYP समन्वयक श्रीमान मंदार गुर्जर जी को तथा PYP समन्वयिका श्रीमती डिम्पल जुनेजा जी, सह समन्वयिका श्रीमती अमृता जी को कृपया आगे आए व दीप प्रज्वलित करें। श्रीमती डिम्पल जुनेजा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आए और मिसिस कटोच को सम्मानित करें। श्रीमान वेणुगोपाल जी से व मुख्य अतिथि DS कटोच महोदय व आशीष पुंडीर महोदय कि वे मंच पर आए व सम्मान ग्रहण करें।
या कुन्देन्दुदशारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। अर्थात देवी सरस्वती जो चमेली के रंग के चंद्रमा के समान गोरी है और जिनकी शुद्ध सफ़ेद माला ओस की बूंदों की तरह है, जो उज्जवल सफ़ेद पोशाक में सुशोभित है, जिनकी सुंदर भुजा वीणा पर टिकी हुई है और जिनके सिंहासन पर एक सफ़ेद कमल है जो देवताओं से घिरा हुआ है और उनका सम्मान करता है। हे देवी, आप मेरी रक्षा करना। मेरी सुस्ती और अज्ञानता को पूरी तरह से आप दूर कर सकते हैं। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है माँ सरस्वती की वंदना। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए हमारे सभी प्रस्तुतकर्ताओं का। जय जय देवी जय जगजननी जय जय सरस्वती माई। जय जय देवी जय जगजननी जय जय सरस्वती माई। जय जय देवी जय जगजननी जय जय सरस्वती। जय जय भवानी जय शर्वाणी। जय जय भवानी जय शर्वाणी जय त्रिभुवन सुखदाई। जय जय भवानी जय शर्वाणी जय त्रिभुवन सुखदाई। तेरी मायानंत पार जाको को नहीं पाई। जय जय देवी जय जगजननी जय जय सरस्वती। हस्तकमल मोबीन बजावे। हस्तकमल मोबीन बजावे जाओ में सब सुर गाई। दूजे हाथ विराजत पुस्तक वेद श्रुति उपजाई। जय जय देवी जय जगजननी जय जय सरस्वती। करे सा सरे सनि नि सनि भ करे सरे ग ब नि सरे ग ब करे सनि भ ग सा करे सनि परे सा करे सनि परे सनि भ ग नि भ गरे सा। तेरी रूप भयो सब वेद्या। तेरी रूप भयो सब वेद्या सुर नर चरण नमामि। पद्मनाभ प्रभु चरण सरोरुह सेवक के मन भाई। जय जय देवी जय जगजननी जय जय सरस्वती। जय जय सरस्वती। जय जय सरस्वती। घर है और हमारी विरासत, संस्कृति और इतिहास का स्रोत है। अपनी मातृभूमि का सम्मान करने से हमें अपनी मातृभूमि लोगों और संस्कृति की सराहना करने और एकता, गर्व और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। यह हमें
अच्छे के लिए मिलकर काम करने और महानता के लिए प्रयास करने, एक मजबूत और अधिक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। आइए अब सुनते हैं पीवाईपी के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कविताएं। शीर्षक वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो है। वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे बाल दल सजा रहे, कभी झुके नहीं दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं तुम निडर डटो वही। वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, प्रात हो कि रात हो संग हो न साथ हो, सूर्य से बड़े चलो चंद्र से बड़े चलो। वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो। धन्यवाद। शुभ अवसर पर मैं आपको एक कविता सुनाना जा रही हूँ जिसका नाम है मदर टेरेसा के नाम श्रद्धांजलि। मदर टेरेसा शायद ही आए कोई तेरे जैसा, तू न थी चाहे किसी की जननी, जननियों से भी पवित्र करेणी। कौशल्या तो राम की माँ थी, यशोदा तो श्याम की माँ थी, पर तू हर बेनाम की माँ थी, जिन्हें जमाने ने ठुकराया कूड़े नालियों में फिकवाया। तूने उन कुचले फूलों को अपनी बगिया में सजाया। मदर टेरेसा शायद ही आए कोई तेरे जैसे। धन्यवाद। का एक रूप जिन्हें पौराणिक कथाओं में धन, समृद्धि और प्रचुरता की देवी के रूप में पूजा जाता है। अष्टलक्ष्मी लक्ष्मी के 8 अलग अलग रूपों को संदर्भित करता है। अष्टलक्ष्मी के 8 रूप है। आदि लक्ष्मी, लक्ष्मी का प्रारंभिक रूप, जीवन और सृजन की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। धन लक्ष्मी, धन और भौतिक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली लक्ष्मी का रूप। गज लक्ष्मी, शक्ति और राजस्वी का प्रतिनिधित्व करने वाली लक्ष्मी का रूप। सनातन लक्ष्मी, प्रजनन क्षमता, संतान और वंश की निरंतरता का प्रतिनिधित्व करने वाली लक्ष्मी का रूप। वीरा लक्ष्मी, साहस, वीरता और जीत का प्रतिनिधित्व करने वाली लक्ष्मी का रूप। विद्या लक्ष्मी, ज्ञान, शिक्षा और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करने वाली लक्ष्मी का रूप। विजया लक्ष्मी, सफलता, विजय और सिद्धि का प्रतिनिधित्व करने वाली लक्ष्मी का रूप। अब आपके सामने प्रस्तुत है अष्टलक्ष्मी नृत्य प्रस्तुति। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए हमारे पीवाईपी की छात्राओं का। सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवी चन्द्र सहोदरि हेममयी, मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळभाषिणि वेदनुते, पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि जय पालय माम्। ऐकलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमयी, क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते, मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय माम्। जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमयी, सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते, भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते।
जय हे मधुसूदन कामिनि संतान लक्ष्मी पालय माम् जय कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञान विकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसर भूषित वासित वाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभव वन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजय लक्ष्मी जय पालय माम् प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि काम्यफलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्या लक्ष्मी पालय माम् धिमि धिमि धिं धिमि धिं धिमि धिं धिमि धुं धुमिनाद सुपूर्णमये धुम धुम धुं धुम धुं धुम धुं धुम शङ्खनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीधन लक्ष्मी पालय माम् जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीधन लक्ष्मी पालय माम् एक ही बात आती है, यह एक अलग ही रिश्ता है। वे हंसते हैं, गाते हैं। कुछ ऐसी ही छवि आज हम देखने वाले हैं, जो कि प्रस्तुत करने जा रही है हमारे गुरुकुल की अध्यापिकाएं व उनके बच्चे। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं कि पलके बिछाऊं कदम तुम जहाँ जहाँ रखो ज़मीं को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो तारारा तारारारीरा तारारा तारारारीरा तारारा तारारारीरा तारारा तारारारीरा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा
सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले आजा दिल की ये जमीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ अधिकार और सम्मान है। यह अपने साथ ज़बरदस्त जिम्मेदारी और संतुष्टि लाता है। माताएं अपने बच्चों की प्यारी पालन पोषण करने वाली और रक्षक होती है। वे मार्गदर्शन, प्यार और स्नेह प्रदान करते हैं ताकि उनके बच्चे बड़े होकर सक्षम और जिम्मेदार वयस्क बन सकें। माताएं अपने बच्चों की वृद्धि, विकास और भलाई पर उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत है छात्रों द्वारा और श्रीमती खंडेलवाल द्वारा गाया गया एक गीत। ध्वनि और प्रकाश के प्रभाव के साथ गुरुकुल के छात्र सिमरन, अरमान, अलीशा, अद्वैत और वीरपाल अपनी कलात्मकता आपके सामने सैन आर्ट अर्थात रेत पर चित्रकारी के द्वारा भी प्रस्तुत करेंगे। आइए वह इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। करतल ध्वनि से सारे छात्रों का उत्साह बढ़ाते रहिए। सागर वसना पावन देवी सरस सुहावन भारत माँ हिमगिरी पीना पयोधर वत्सल जनमन भावन भारत माँ तेरी रज को सिंचित करने कौरस सरिता बहती थी गंगा यमुना सिंधु सदा मिल कलित कथाएं कहती थी आज बहाती खंडित होकर आज बहाती खंडित होकर करुणा सावन भारत माँ सागर वसना पावन देवी सरस सुहावन भारत माँ तेरी करुणा का कण पाने याचक बन जग आता था तेरे दर्शन से हो हर्षित मनवा चित फल पाता था आज भिखारी है सूत तेरे आज भिखारी है सूत तेरे उजड़ा कानन भारत माँ सागर वसना पावन देवी सरस सुहावन भारत माँ जाग उठो माँ दुर्गा बनकर कोटि भुजाओं में बल भर कर तेरे भक्त पुजारी जन का सागर सा लहराए अंतर नतमस्तक हो फिर जग मांगे नतमस्तक हो फिर जग मांगे तेरा आशीष भारत माँ सागर वसना पावन देवी सरस सुहावन भारत माँ
हिमगिरी पीना पयोधर वत्सल जनमन भावन भारत माँ भारत माँ भारत माँ। घन घन घनन 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 गिर गिर आए बदरा घन घन गोर कार जाए बदरा धमक धमक गुज बदरा के डंके चमक चमक देखो गुजरिया चमके मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा। काले मेघा पानी तो बरसाओ काले मेघा पानी तो बरसाओ बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ मेघा छाए बरखा लाए गिर गिर आए गिर के आए कहे मन मचल मचल नहीं उछल संभल संभल गए दिन बदल तू घर से निकल बरसने वाला अब अमृत जल। दुविधा के दिन बीत गए भैया मल्हार सुनाओ घनन घनन गिर गिर आए बदरा घन घन गोर कार चाहे बदरा धमक धमक गुज बदरा के डंके चमक चमक देखो बिजलियां चमके मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा मन मन धड़काए बदरवा। दिलाती है। अलमारी में रखा वो दुपट्टा कब माँ की आंचल बन जाती है। कभी वो डांटती, कभी फटकारती, कभी प्यार से पुचकारती तो कभी रूठने से मनाती, कभी मेरे बीमार होने पर दिन रात आंसू बहाती। तभी ना वो माँ कहलाती। वो अकेली है, अनोखी है, अनोखी है, पता नहीं किस माटी की बनी है कि कोई रिश्ता इनकी बराबरी नहीं कर सकता। कुछ ऐसे ही माँ मातृभूमि व माँ धरती पर आधारित एक एकांकी, यह इन सभी माताओं के अनोखे रूपों के दर्शन हमें करवाता है। देवियों और सज्जनों, प्रस्तुत है एकांकी आंचल। ये 2.5 मीटर का आंचल क्या क्या दर्शाता है। कभी अदब का ताज पहनाकर दर पर सर झुकाता है, कभी रंग भरकर वस्त्र बनकर खूब श्रृंगार बढ़ाता है, कभी रूठे बच्चे को माँ का आंचल बन सहलाता है, कभी डरे मन के शोभ को ममता से भर देता है, कभी आंसुओं को पोंछ दुख झेलना सिखाता है, कभी नारी शक्ति की पहचान बन सम्मान से लहराता है, कभी चुनरी तो कभी ओढ़नी, कभी दुपट्टा कहलाता है। अलमारी में रखा पुराना आंचल माँ की याद जरूर दिलाता है। ये 2.5 मीटर का आंचल क्या क्या दर्शाता है। MIT विश्व शांति गुरुकुल वर्ल्ड स्कूल के सदस्य प्रस्तुत करते हैं आंचल, ममता की कहानी, माँ के आंचल की जुबानी। पता
बता दे मेरे कान्हा का कोई। यशोदा मैया थक कर तो यादों में खो गई। गोकुलवासी पते से अनजान है, मैया यशोदा के नैना परेशान है। गोपियों ने लाला को सताया होगा, उसे अनजान रास्ता बताया होगा। मैया यशोदा रो रो के सोच रही, बीते पलों में कान्हा को खोज रही। विचारों में उनके तूफान है, मैया यशोदा के नैना परेशान है। बहन देवकी को क्या बताऊंगी, यह कलंक कैसे मिटा पाऊंगी। उनकी दो मैया थी, एक उनकी जन्मदात्री थी तो दूसरी ने उसे पाला पोसा। इन दोनों माताओं ने उस नन्हे कान्हा के लिए सपने देखे और नीर बहाया। इन दोनों माताओं का प्यार पाकर वह बालक कृष्ण कहलाया। किसी एक का प्रेम कृष्ण के लिए न कम था न दूसरी का ज्यादा। दोनों ने सदा सिर्फ कृष्ण का भला चाहा। करने लगे तो बड़ी तकलीफ होती है। क्या पाप किया था मेरे उन बच्चों ने, जो मेरा ये निर्दयी स्वार्थी भाई। क्यों हम इतने बदनसीब क्यों? बताओ बताओ। देवकी, आंसू पोंछ लो, अब समय आ गया है। देवकी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, किंतु तुम ये ना भूलो कि तुम एक क्षत्राणी हो। आर्य, मुझे मेरा दर्द याद है, बट मैं ये मेरी माँ की ममता का क्या करूं? हे देवकी, मैं समझ सकता हूं, किंतु हमें धीरज रखना होगा। जाओ मेरे लाल, अब तो शायद तुम किसी और को ही अपनी माँ कह के पुकारोगे। तुम जहां भी रहो, जो भी तुम्हारा भरण पोषण करे, तुम्हें प्यार दे, दुलार दे, उसका सदैव सम्मान करना, यही मुझे खुशी प्रदान करेगा।
मैया के शरीर पर मिट्टी लगी है। उनके गाल सुंदर हैं और आंखें चंचल। श्री कृष्ण के माथे पर तिलक लगा हुआ है। उनके बाल घुंघराले हैं। जब वे माता के हाथ पकड़कर चलते हैं तो उनके घुंघराले बाल उनके गालों पर झूलने लगते हैं, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो ब्रह्मांड ही खुशी से झूल रहा हो। और जब मैया डांटती है तो सब सूना लगने लगता है, मानो ब्रह्मांड ही रूठ गया हो। एक महत्वपूर्ण मानव बंधन है। ये एक माँ के अपने बच्चों के प्रति स्नेह, प्यार और देखरेख का नाम है। माँ न केवल अपने बच्चों के खाने पीने और स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, बल्कि हर काम में स्वयं से आगे बच्चों की भलाई को रखती है। मातृत्व एक उपहार है, किंतु उसे बिना किसी प्रयास के प्राप्त कर पाना मुमकिन नहीं है। ये एक अनोखी जिम्मेदारी है। माँ बालक के स्वास्थ्य, संगति, भलाई व पालन पोषण के लिए उत्तरदायी होती है। माँ संतान की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताओं से पहले रखती है। बालक से वयस्क तक उसका सफर स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहे, इसका प्रयास करती है। उसे भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करती है। मातृत्व अविश्वसनीय रूप से पुरस्कृत होना चाहिए। माता सिर्फ जन्मदात्री नहीं होती, माता हर व्यक्ति है जो इस जिम्मेदारी को निभाता है। एक ऐसी माँ बनी, शत शत नमन। राजमाता का सबसे प्रमुख कर्तव्य अपने लोगों की सेवा करना और राज्य के हितों की रक्षा करना, स्वराज की रक्षा करना है। किंतु कभी कभी अपने संतानों के प्रति मोह के साथ यह द्वंद्व या संघर्ष भी तो माँ के मन में रह सकता है। ये मातृभूमि थक चुकी है और वो समय आ गया है कि हम इस मातृभूमि का ऋण उतारें। शिवा, इस मातृभूमि को तुम्हारे जैसे वीर की जरूरत है। इस देश की, इस समाज की, माटी की, मातृभूमि की रक्षा तो शिवाजी कर लेगा, लेकिन मेरी शिवा का क्या? उसकी रक्षा कौन करेगा? तुम निश्चिंत रहो जिजाऊ, मैं हूँ। मैं तुम्हारे शिवबा के साथ, उसके स्वराज्य के साथ खड़ी हूँ। क्या जिम्मेदारियां निभाती है। कभी रानी, कभी नेता, कभी रक्षक बन जाती है। मोह है उसे अपनी संतान का, किंतु सब भूलकर एक योद्धा बनकर वह अपनी तलवार चलाती है। तभी तो वो एक वीर माता कहलाती है। मेवाड़ की वो पन्नाधाय जिसने मातृभूमि के लिए दिया अपने पुत्र का बलिदान। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो या कलकत्ता की बेगम हजरत महल, जितनी दो उतनी मिसालें कम पड़े। इस अनोखे ममता को जितना समझे उतना कम पड़े। उठे राजवंशों ने प्रकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी।
दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। अब वे अंग्रेज हमें बताएंगे कि कैसे जिए, वे हम पे हुकूमत करेंगे? कदापि नहीं। यह मेरी माँ है, यह मेरी भूमि है, यह मेरी झांसी है और मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। कोई वीर युद्ध से पहले रोता है क्या भला? आज हमें आंसू पोंछने हैं। झांसी वासी इन अंग्रेजों के भय से मन ही मन रो रहे हैं। झांसी इन अंग्रेजों के जूतों तले रो रही है। आज हम युद्ध करेंगे। हम झांसी को दिया हुआ वचन निभाएंगे और झांसी की रक्षा करेंगे। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। वर्णित किया जाता है, जो प्राकृतिक दुनिया और उसके सभी तत्वों, पौधों, जानवरों, मौसमों के बदलाव और पारिस्थितिक तंत्र का प्रतीक है। धरती माँ प्रतीक का चक्र नियंत्रित करती है। दुनिया में एक ही जगह है जहाँ जन्मा है इंसान। ये धरती माता है अपनी और हम इसके संतान। खाने को धरा ने अन्न दिया और जल दिया है पीने को। फल फूल और सांस दी है हमें जीने को। अपना सबको मानकर रहने को हमें दिया है ये स्थान। ये धरती माता है अपनी और हम इसके संतान।
डुकमाती माई धमला बाळ माझा त्याला जागा दे खुशी मंदी खून की बूंद बहाकर धरती पावन होती थी। पानी की बूंद बचाकर हम धरती पावन करेंगे अब। सीमा सुरक्षित रखकर धरती सांस सुकून की लेती थी। सीमा पार मदद करेंगे, धरती सांस सुकून की लेगी अब। लड़ते आपस में देख बच्चों को दुख के आंसू माँ बहाती थी। साथ रहते बच्चों को देख खुशी के आंसू माँ बहाएगी अब। जलाकर जंगल घर बसाए हमने, धरती माँ पीड़ा सहती थी। बीज बोकर घर बसाएंगे हम, धरती माँ मुस्कुराएगी अब। पहचान बनाकर रंगों को उनके सम्मान के लिए लड़ते थे। होली में सबको रंग बिरंगी बनाकर भाईचारा हम बढ़ाएंगे अब। को तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार भी। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मामा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे देशभक्ति से प्रेरित लोग जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, जगत सिंह आदि देशभक्त हुए। हमारे देश में झांसी की लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप आदि देशभक्त हुए। देशभक्ति व्यक्ति, समाज और देश के कल्याण के लिए औषधि के समान है। अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं मातृभूमि और प्रकृति माँ को नमन।
इस विषय पर नृत्य। आशा है आपको पसंद आ गया। तालियों से स्वागत कीजिए इन नृत्य के कलाकारों का। धन्यवाद। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। झर झर नदियाँ सर सर चलती पवन शुभ तेरे मौसम वन्दे मातरम्। जंगल जंगल डाली डाली चांदनी पर से सपनों वाली तेरे चरणों का चुंबन ले हम शीतल मुस्कान तेरा करम वंदे मातरम वंदे मातरम। हे जननी माँ भारती तू नहीं साहस हारती जग करता तेरी आरती ऐसी तेरी भक्ति हो तेरे रूप साक्षात है तेरे करोड़ों साथ हैं तेरे करोड़ों हाथ हैं जिनमें तेरी शक्ति है सारे ही सागरों के तट पर है तेरी प्रशंसा तेरा हर हर क्षेत्र है गगनसा। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्।
क्या है माँ? बेटा मेरे लिए एक आइसक्रीम ले आओगे? माँ मैं बिजी हूँ। कृष्णा के घर को जा रहा है दोस्तों से मिलने। मैं नहीं ला सकता हूँ। अरे हरीश आ गया। हेलो हेलो। हाय खाशा बेटा। तुझे पता है कृष्णा के ऐप के 10,000 से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुका है। हाँ क्या बात है? अरे कुछ नहीं। और हरीश बता कैसा है? मैं तो ठीक हूँ और तुम तो बहुत आगे निकल गया यार। चलो बच्चों आ जाओ, अब केक कट करो। हेलो हेलो हेलो। आज मैंने स्पेशल केक बनाया है तुम्हारी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए। आंटी ये केक तो बड़ा यम्मी दिख रहा है ना? आइए माँ। माँ पहले आप खाइए, आपके आशीर्वाद के बिना संभव ही नहीं होता। थैंक यू। दोस्तों रहा नहीं जा रहा, क्या मैं दूसरा पीस ले सकता हूँ? बिल्कुल ये बनता है। अरे एक मिनट। थैंक यू सो मच। माँ आप सबसे अच्छी है, आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं। अब बस करो मेरी तारीफ, तुम लोग सब बैठ जाओ, मैं आप सबके लिए प्लेट लेके आती हूँ। आइए। माँ अपने कहा था ना आइसक्रीम लाने को, मैं ले आया देखो। आइसक्रीम? मुझे तो लगा तुम बिजी हो गए। हाँ पर मुझे लगा आपके लिए ले चलता हूँ। ठीक है पर मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी है। कोई बात नहीं माँ, मैं आपको अपने हाथों से खुद खिलाऊंगा। अरे वाह क्या बात है। करी असी। संस्कृत भाषा में लिखे श्लोक का तात्पर्य है कि जननी और जन्मभूमि दोनों भी स्वर्ग से बढ़कर है। जननी यानी कि माँ और जन्मभूमि यानी कि जिस ज़मीन पर आपने जन्म लिया हो, जिस ज़मीन पर आपकी परवरिश हुई। संस्कृत में लिखा गया यह श्लोक वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की पांडुलिपियों में 2 जगह मिलता है। एक जगह खुद प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
मातृभूमि दुनिया भर की कई लोगों के लिए अत्यधिक गर्व और जुड़ाव का स्रोत है। यह उत्पत्ति, पहचान, संस्कृति और इतिहास का स्थान है। मातृभूमि का महत्व किसी की जड़ों, विरासत और परंपराओं के संबंध में है। यह एक घर, एक सुरक्षित स्थान और अपनेपन की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक प्रेरणा, शक्ति और स्रोत के रूप में भी कार्य करता है, जीवन में उद्देश्य और अर्थ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह एक एकता, एकजुटता और शांति का प्रतीक हो सकता है। हम स्वागत करना चाहेंगे कर्नल डी कटोच महोदय का, जो कि भारतीय सेना का भाग रहे हैं। वे अपने अनुभव अपने भारतीय सेना में अपने कार्यकाल के समय के व कारगिल युद्ध के समय के अपने अनुभव हमसे बांटे, जिस पर विजय प्राप्त कर उन्होंने व उनके साथियों ने मातृभूमि का सिर ऊंचा किया। करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं कर्नल डी कटोच महोदय का। Good evening, ladies and gentlemen. The students who are graduating today, the students who participated, the esteemed and very talented, very proficient faculty, and all the members of management. I saw today the students who have given a very good and very good representation of values. I will not speak much. I will just take few words. I was born in Chandigarh, graduated from DAV College, Punjab University with Kapil Dev. In 1983, I joined Indian Military Academy and put in 33 years of service and hung my uniform in 2016. During these 33 years, I will share only very few incidents which these students who are graduating, who are at that threshold where the decision making is very important. All of you know your capabilities. All of you know your physical as well as mental skills. It is you who should decide what I should follow. You know, in my career, I have commanded 3 National Cadet Corps battalions and have been able to address many students. And I feel very good when I say that more than 50 students are in the armed forces. So I am not here to sell the idea of armed forces. It's not an easy game. When you join the forces, it requires a lot of physical as well as mental strength. When I joined, there were very limited careers. Either you join in the medicine or you join engineering. Somehow, I, after graduation, joined armed forces and I was part of a 17th Battalion of Jammu and Kashmir Rifles. In my throughout career, I have participated in many counterinsurgency operations, have neutralized many people who were involved in terrorist activities, killed them, faced blood. As a soldier, the aim which you see when you don a uniform is to participate in a war. So that opportunity came to us in '99, when due to various political situations and various things and breach of trust by our adversary Pakistan, he intruded into our territory. That time I was part of Ladakh Scouts and I was told to take 2 companies of 150 people to reach Kargil. Basically, we were sent to plug the summer infiltration routes. When we landed there,
it was all chaos. The shelling was going on, lot of casualties were coming, and we got sucked into that battle, which is called Operation Vijay. During that, I will incident one major operation. I was told by the officer commanding to carry out a helicopter recce. So from Kargil helipad base we flew, and we went into those re-entrants and valleys where the enemy was deployed, basically to pinpoint where we have to hit them. So it was all snow peaks, 18,000, 20,000 feet, all covered with snow. When we were closing down, the pilot told me, because in the helicopter you can't hear each other. So I hear in my headphone that something has hit our aircraft. So we turned down, and when we came to the helipad, we found our hydraulic tank was hit by the anti-aircraft gun. Anyway, we called off the operation. Next day again we went. So then we went from the another route. There he fired a Stinger missile. So in a helicopter, there is a skill by the pilot. He switches off the engine, and the heat signature remains on the top, and the missile goes through that heat signature, and a helicopter comes down. So we got again saved. So then I told the pilot, please drop me at that height, and you get my men by helicopter. Within 3-4 hours, he brought about 20 people. We got near a place called Chorbatla. In Kargil, Batalik sector, there is a place called Chorbatla. 20 of us were dropped there, all Ladakhis. I was their leader. So within no time, enemy spotted us, and the shells started falling around us. So then we made our bunkers and other things, saved ourselves. Then we came to know there is something wrong. It was around, I think, 27th May 99, when these Air Force was ordered by the government to attack the Kargil heights. And I am a witness to those two pilots who were hit by the Paki missiles, Nichiketa and Ahuja. I saw both the aircrafts coming down. So seeing that, we anticipated that somebody is deployed across the mountains. So we started patrolling them. Around 29th May, one of my party was going, and they came across about 7 people, all Pakis. So they fired at them. One of my boy got killed. And then when we reached the heights, we saw they have fixed up the ropes on the ice walls. And about more than 300 people were gathered there. So seeing that condition, we reinforced our boys up. There were guns at base, these Bofors. I coordinated their fire on them. So it took almost 36 hours to stop that intrusion. If that would have happened, the Kargil would have been chopped off. So that was the major operation which we conducted. And that was the first time the Indian Army, Indian nation was given the proof of that Pakistani regular army was involved. After that, it was all break loose. We made those posts, Sonam 1, Sonam 2. It was all, you cannot imagine it. Many times shells went close to us. How I am standing is, I can't believe it. It may be the best wishes or some, good wishes of nation or my troops that I am alive here. That was the Kargil operation in brief. If I want to brief, I can take a whole night. Otherwise, this was the operation in which I felt very satisfied. And I am grateful to my wife who was listening to my all radio talks. So it is not the one man
who is given to the nation, it is the complete family which goes as a package. All of them they suffer. All of them undergo agony. When the body bags come back, I can see their conditions, what type of agony they might have gone. So far I am concerned, we forget. I have told आपके प्रिंसिपल्स को, उन्हें मैंने बताया कि कैसे एक अफसर की उसके साथ मैंने वाइफ के साथ बात किया, but when I told her your husband is safe because he was about 3 hours away. So they thought that I am telling lies. So that fellow has to come down 3 hours, climb back again 6 hours, just to satisfy them. So gist of the story is of sharing my experience with you is, you know, I always tell students when I was commanding the NCC battalions, so if you want to plan for 1 year, sow a paddy. If you want to plan for a decade, plant a tree. If you want to secure the future of the nation, nurture the youth. The values which you are learning here at Gurukul, or after that when you go to the higher studies, when you start your life, that is the time, you know, actual test of yours comes. When parents go to the backstage, they will not be there always spoon feeding. I have one son, I never told him join the army. Never told or any pushed him join the army. He worked in the British Airways for 1 year as a branch manager in Pune. Then somehow he felt that I should go to the short service. So he did 10 years in the Indian military, or my battalion only, served 10 years, got released last year. Now he is serving as a veteran in a French bank. So if you opt for forces, जिसे बोलते हैं ना, it's a मजबूत career. A lifestyle comes with it. A organization which looks after not only you, to your family. But for that, I initially told you, it is you people who have to take a decision. Mental, physical strength is most important. Army breaks you, but you learn how much strength you have. When you put on a 40 kg load on your back and they made you run 40 kilometers, when you complete it, then you said, yeah, I can do it. And I have no doubts, the way you people have been, the teaching and education which you have got and which you are displaying here, most of you have that character. It is only when you identify it. So I have only few tips for you guys. I will just note it down before coming here. You can say, it can be my advice to you. Always listen to yourself. Always. Here, left, right, center, whosoever gives you whatever this thing, listen to yourself. Never give up. If you plan that I want to do this, never give up. Failures will happen, but they will teach you. Many times we have gone in, during insurgency, we must have conducted 200 raids. We didn't get one, but when we got complete chunk of them. So failure shouldn't deter you. Follow a fixed routine. In your life, routine is very important. If you follow a routine, your career will follow. Maintain your mental and physical health balance. All these things are very, very important. Your mental capability, your physical capability has to be balanced. And most important, be a good and responsible citizen, a family man, and
be part of your social setup as a responsible part of that society. And always be positive. That's all what I can share with you. God bless you. पर आमंत्रित करना चाहूँगा कर्नल कटोच महोदय से व हमारे पीटीए महिला श्रीमती बंसल जी और श्रीमती मित्तल जी से कि यह चेक श्रीमान आशीष जी को प्रस्तुत करें। अपना रहा है कि हम शिक्षा से वंचित बालिकाओं की शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ कर पाए। आज हम उस सपने को पूरा करने की राह पर अपना पहला कदम बढ़ा रहे हैं। जोरदार तालियों से हमारा हौसला बढ़ाइए। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि हमारे छात्रों ने अपने प्रयासों से 4,50,000 रुपये इकट्ठे किए हैं, जो कि अब 60 बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करेगा। इसलिए सपने देखें, जब वे पूरे होते हैं ना, तो हर तरफ सिर्फ खुशी व आनंद होती है। क्षमता के औषधि जड़ी बूटी को जन्म देती है, उन्हें परिपोषित करती है, वह हमें समृद्धि करे और हमें स्वस्थ बनाए। मैं इसकी कामना करता हूँ। शत शत नमन। इसी के साथ हम अपना ये कार्यक्रम संपन्न करते हैं और अनुरोध करते हैं श्रीमती स्नेहा जी से कि वे आगे के कार्यक्रम ले जाए। धन्यवाद।